सदियों पहले की बात है। एक राज्य था चंपानगर, जहां समृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वहां का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था चंद्रधर, जो अपने सद्गुणों और धन वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एकमात्र संतान थी लखिंदर। रूप गुण में अद्वितीय लखिंदर चंद्रधर का अभिमान था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नगर में एक रहस्य प्रचलित था। चंद्रधर के घर की 7 पीढ़ियां शादी के बाद संतान सुख नहीं भोग पाईं। इस शाप के पीछे एक भयानक कहानी थी। नागदेवता मनसा देवी के क्रोध के कारण उनकी वंश बेल काट दी जाती थी। चंद्रधर इस शाप को जानते हुए भी अपने पुत्र के लिए योग्य वधू की तलाश में थे। और तब बेहुला उनके जीवन में आई, धर्मपरायण, तेजस्वी और पतिव्रता। बेहुला की सुंदरता और गुण देखकर सबने भविष्यवाणी की कि वह अपने पति के जीवन की रक्षा करेगी। लेकिन क्या वह भाग्य को बदल पाएगी? चंपानगर के प्रसिद्ध राजा साजन के घर जन्मी बेहुला बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और हृदय में अद्वितीय साहस। जब चंद्रधर ने अपने पुत्र लखिंदर के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, तब साजन ने भले ही शाप के भय से इनकार किया, परंतु बेहुला ने स्वयं कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं हर बाधा पार कर लूंगी। राजा को अपनी पुत्री की शक्ति पर विश्वास था। अंततः बेहुला और लखिंदर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद छा गया, परंतु एक छायामयी शक्ति अभी भी उनके सुख के विरुद्ध खड़ी थी, मनसा देवी। के विवाह की खबर नागलोक तक पहुंची। नागदेवता मनसा, जिन्हें भगवान शिव की बहन कहा जाता था, ने यह विवाह सहर्ष स्वीकार नहीं किया। चंद्रधर ने उनकी पूजा न करने का साहस किया था और अब वह अपने पुत्र का सुख देख नहीं सकती थीं। उन्होंने अपनी प्रिय नागिन को आज्ञा दी, आज रात लखिंदर का अंत होना चाहिए। विवाह की पहली रात नवविवाहित जोड़ा फूलों से सजी सेज पर बैठा था। चांदनी रात थी, प्रेम से भरी मुस्कान थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में भविष्य के सपने देख रहे थे। तभी अंधकार में एक काली छाया लहराई। बेहुला को आभास भी न हुआ कि एक विषैला नाग धीरे धीरे उनके कक्ष में प्रवेश कर चुका था। वह नागिन मनसा देवी की आज्ञा से भेजी गई थी। जैसे ही लखिंदर ने बेहुला की ओर मुड़कर कुछ कहने का प्रयास किया, नागिन ने झट से उसे डस लिया। लखिंदर! बेहुला की चीख ने पूरे महल को हिला दिया। लखिंदर के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम पीड़ा थी। एक क्षण में ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा। नाग का जहर अपने प्रभाव में था। महल में कोहराम मच गया। चंद्रधर और साजन दोनों शोक में डूब गए, परंतु बेहुला के मन में एक अडिग निश्चय जाग उठा, मैं अपने पति को मृत्यु से वापस लाऊंगी। लोगों ने समझाया, रोका, पर वह अडिग रही। उसने अपने पति का शव एक नाव पर रखा और गंगा की यात्रा पर निकल पड़ी। वह नदी के प्रवाह के विरुद्ध बहने को तैयार थी, यदि इसे उसका पति वापस मिल सके। उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर देवता भी चकित हो गए। कई बाधाएं आई, भूख, प्यास, नदी की भयानक लहरें, मगरमच्छ और राक्षस, लेकिन वह नहीं रुकी। अंततः महीनों की कठिन यात्रा के बाद वह स्वर्ग के द्वार तक जा पहुंची। शिखर, देवताओं के सामने बेहुला की परीक्षा। स्वर्ग के द्वार पर स्वयं इंद्र ने उसका मार्ग रोका। मनुष्य यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, लौट जाओ कन्या। लेकिन बेहुला ने नम्रता से उत्तर दिया, यदि प्रेम में शक्ति है तो मेरा पति मुझे लौटा दिया जाएगा। मनसा देवी स्वयं वहां प्रकट हुई। उन्होंने बेहुला को देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पति को क्यों मारा? बेहुला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे कारणों से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने पति को वापस लेने आई हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े। मनसा देवी मुस्कुराईं। उन्होंने बेहुला की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि तुम मुझे स्वीकार करोगी और मेरी पूजा करोगी तो मैं तुम्हारे पति को जीवनदान दूंगी। बेहुला ने एक क्षण सोचा, फिर बोली, मुझे तुम्हारी पूजा से कोई समस्या नहीं, परंतु मेरे पति का जीवन प्रेम का अधिकार है, किसी सौदे का नहीं। देवताओं ने ये सुनकर तालियां बजाईं। मनसा देवी भी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने क्रोध को त्याग दिया और लखिंदर को पुनर्जीवित कर दिया। बेहुला वापस अपने नगर लौटी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। लखिंदर उसके साथ था। नया जीवन लिए, नया प्रेम लिए। नगर में उल्लास फैल गया। चंद्रधर ने मनसा देवी की पूजा की और अपने अंधकार का त्याग किया। इस घटना के बाद बेहुला को एक दिव्य नारी के रूप में पूजा जाने लगा। उसकी भक्ति और साहस की कथा आज भी गंगा किनारे सुनाई जाती है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ मृत्यु भी पराजित हो जाती है। बेहुला की कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और साहस की भी